उनको मुसलमानों को नीचे दिखाना है, मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना है, मुसलमानों को डिस्क्रेडिट करना है, मुसलमानों को इस देश में विलन बना के खड़ा करना है। इसीलिए इस तरीके के बिल लेके आ रहे हैं। अभी नागेंद्र, तुकारामण्णा और भरत रेड्डी बात करने के टाइम पे उन्होंने बताया कि नौकरियां दे नहीं पा रहे, गरीबी दूर कर नहीं पा रहे, पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम नहीं कर पा रहे, चाइनीज अग्रेशन जो हो रहा है उनको पीछे नहीं भेज पा रहे, फॉरेन पॉलिसी लगातार खराब होते जा रही है, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गई है, ना कहीं से इन्वेस्टमेंट आ रहा, एग्रीकल्चरल सेक्टर गिरते, उसमें आमदनी गिरती जा रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। अब कैसा हम लोगों का ध्यान भटकाए, हिंदू मुसलमान करते हैं, नया शोषा लेके आते हैं, वक्फ बोर्ड में तरमीम लेके आ रहे हैं। हमने पूछा कि 1995 में जब बिल आई थी आपने क्यों सपोर्ट किया था, 2013 में अमेंडमेंट आए थे आप क्यों सपोर्ट किया था, अगर ये बिल इतनी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है, अगर है तो उस टाइम पे आपने क्यों सपोर्ट किया था, उनके पास जवाब नहीं। 2014 से लेकर 2024 तक ये लोग सरकार में थे, इनको वक्फ जब याद नहीं आया, जब 2024 के इलेक्शन में 400 सीट नहीं मिले, इनको लगा कि लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं, नया शोषा छोड़ते हैं, नया मुद्दा लेके आते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, फिर उसके बाद में अगले चुनाव के लिए अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। लेकिन अवाम बेवकूफ होने वाले नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर पूरे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, हमारे खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में पूरा एकजुट होकर जेपीसी में और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह पूरी वक्फ बिल का एकदम पूरी तरीके से विरोध किया। हमारे जितने नंबर थे उससे ज्यादा नंबर हमें लोकसभा में और राज्यसभा में मिले, 3-4 पार्टियां एक्स्ट्रा आके भी हमें सपोर्ट किए। इससे ये साफ मालूम होता है, कि ये लोग जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान बटेगा नहीं। हिंदुस्तान के बहुत सारे पार्टियां जो इंडिया अलायंस में नहीं है, वो भी बाहर निकल के इसका विरोध किए, इसके खिलाफ खड़े रहे। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को महज 34% वोट मिला है, 66% वोट अपोजिशन पार्टीज को मिला है। तो इससे ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान में भाजपा, आरएसएस, बीएसपी, बजरंग दल कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में राहुल गांधी जैसे लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे लोग, बाद में तेजस्वी यादव जैसे लोग, स्टालिन जैसे लोग, ये जब तक ये लोग हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में तुकारामण्णा जैसे लोग, नागेंद्र जैसे लोग, भरत रेड्डी जैसे लोग, मुंडरगी नागराज जैसे लोग, अल्लम प्रशांत जैसे लोग, मानैया जैसे लोग, ऐसे लोग जब तक जिंदा रहेंगे, आप लोग अक़लियतों का, खासकर मुसलमानों का कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा सारा पावर उठा के डीसी को दे देते, हम बोले हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, लेकिन आप ये बता दिए दे रहे हैं क्यों डीसी। तो इन्होंने कहा अगर कोई अगर कंप्लेंट कर देता है कि फलानी मस्जिद, फलानी दरगाह इलीगल है, तो वक्फ में से हटा देंगे और उसके बाद तहकीकात करते रहेंगे। कितने दिनों तक तहकीकात करते रहेंगे उसका कोई जिक्र नहीं। इनकी मंशा क्या है हम लोगों को समझना चाहिए। ये एप्लीकेशन डलवाएंगे डीसी के पास, वक्फ के लिस्ट में से हटाएंगे, इनके दंगाई जाके कोई एक झंडा वहां गाड़ देंगे, हमारे लोग उनसे भिड़ेंगे, दंगा फसाद होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। यही इनकी मंशा है। इनकी मंशा बड़े बड़े जमीनों के ऊपर है। आज ये कह रहे हैं कि दाऊदी बोहरा के लिए अलग हमने वक्फ बनाया, वो कह रहे हैं कि आगा खानी के लिए हमने अलग वक्फ बनाया। आप लोगों को पता होना चाहिए, अंबानी का जो घर है, अंबानी की जो बॉम्बे में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो दाऊदी बोहरा के वक्फ के ऑर्फनेज की, यतीम खाना की है। अंबानी को बचाने के लिए दाऊदी बोहरा का वक्फ अलग कर दिया इन्होंने। इतने घटिया काम है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनको इंसाफ करके दे दिया। इस तरीके के बहुत सारे प्रोविजन बिल में है, लेकिन मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, इतना ही आप लोगों से कहूंगा। ये पार्टी दंगाइयों की पार्टी है। ये पार्टी गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में दंगा करवाना चाहती है। इसमें उन्होंने साफ डाला है, वक्फ बाय यूजर में कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगी, कोई सरकारी प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगी। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 1991 में इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, उसमें एकदम साफ पार्लियामेंट करके पास कर दी थी कि अयोध्या की
अयोध्या का मसला छोड़ के हिंदुस्तान में जितने दरगाहें, मस्जिदें, कब्रिस्तान, ईदगाह हैं, जितने मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा है, 1947 के टाइम पे वो जो हालात में थे, उनका जो नेचर था वही रहेगा करके बिल पास हुई। इनके लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, संभल में दंगा करवाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारे एडवोकेट जाके उसके ऊपर स्टे लेके आए। जब इनको पता चला कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने वक्फ बाय यूजर में डाल दिया। अगर डिस्प्यूटेड हो तो वक्फ बाय यूजर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आपकी मंशा साफ है, अयोध्या हो गया, काशी, मथुरा, देश के कोने कोने में ये डिस्प्यूट खड़ा करेंगे, दंगा खड़ा करेंगे, आप वोट बढ़ोतरी रहेंगे। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.